होगा। अरे यस सर, नो सर। आई होप आपको एकदम क्लियर हुआ होगा क्लास। ठीक है, चलो अब मैं सामने बढ़ता हूँ। मुझे बताओ सम नॉट। अब आ जाओ सम नॉट का डायग्राम। ठीक है, देखो यहाँ पे और मैं एक रिलेशन बता दे रहा हूँ कि सर ऑल ए आर बी में कितने रिलेशन पहले ट्रू होते हैं। मतलब ऑल ए आर बी, सर ऑल ए आर बी अगर मैं बोलूँगा सारा का सारा ए बी के अंदर है, तो हाँ सर सारा का सारा ए बी के अंदर है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और ए का कोई भी हिस्सा, मतलब ए का कोई भी हिस्सा ये तो बी के अंदर है, तो यानी कि सम ए, यानी कि ए का कुछ भी हिस्सा, और कुछ भी हिस्से को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सम, यानी कि सम ए आर बी, तो सम ए आर बी भी ट्रू होगा। और ये तो छोटे सर्कल से बड़े सर्कल की तरफ रिलेशन बताया, परंतु अगर यहीं पे बड़े सर्कल से अगर छोटे सर्कल की तरफ रिलेशन बताना, यानी कि बी से ए की तरफ रिलेशन बताना है, तो बी से अगर ए की तरफ रिलेशन बताना है तो एक ही रिलेशन ट्रू होता है, कौन सा, सम का। क्यों सर, ऑल का क्यों नहीं होगा? अगर मैंने बोल दिया सर, जैसे मैं सम के बारे में बता रहा हूँ, तीसरा कि सम बी आर ए है, कि हाँ सर है, क्योंकि बी की जो जमीन थी, ये जो बी की पूरी जो जमीन थी ना, ये बी की जमीन में ए का छोटा सा हिस्सा आया था, बी की पूरी जमीन में ए का छोटा सा हिस्सा आया था, इसलिए मैं बोलूंगा कि बी का ही सम पार्ट ए है, बी का ही सम पार्ट है, बी का ही कुछ पार्ट है, और कुछ पार्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सम, यानी कि सम बी आर ए। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि सर सम बी आर ए, बी का ही कुछ पार्ट है, कि हाँ सर ये पूरी जमीन जो थी ये बी की थी, मतलब महाराष्ट्र की जमीन थी, उस महाराष्ट्र के जमीन में छोटा सा टुकड़ा नागपुर का है, मतलब छोटा सा हिस्सा नागपुर का है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि महाराष्ट्र का ही छोटा पार्ट नागपुर है, तो छोटा पार्ट को इंग्लिश में कर लूंगा सम, यानी कि सम बी आर ए, यानी कि मैंने लिखा सम बी आर ए, तो ये क्या हो जाएगा सर, ट्रू हो जाएगा। अरे यस सर, नो सर। आई होप समझ में आया होगा। अगर किसी को भी एग्जाम्पल देना है तो क्या दोगे कि अगर महाराष्ट्र की पूरी जमीन है तो सर महाराष्ट्र में तो छोटे से भाग में नागपुर बसा हुआ है, तो महाराष्ट्र के ही छोटे से भाग में नागपुर बसा हुआ है, तो सम पार्ट ऑफ बी, यानी कि बी का ही सम पार्ट ए है, यानी कि सम बी आर ए, सम बी आर ए लिखा, यानी कि सम महाराष्ट्र ही नागपुर है, ये महाराष्ट्र का ही कुछ हिस्सा नागपुर है, तो सम बी आर ए, तो ये भी ट्रू होगा, यानी कि बड़े सर्कल से छोटे। अब इसको शॉर्टकट में कैसे याद रखोगे, ऑल ए आर बी में क्या क्या ट्रू होता है सर, ऑल ए आर बी में ट्रू होता है, ऑल ए आर बी ट्रू होगा, अगर विच कंक्लूजन में पूछा है तो वो तो ट्रू होगा, सम ए आर बी भी ट्रू होगा, और इधर बड़े सर्कल से छोटे सर्कल की तरफ, मतलब बी की तरफ से ए की तरफ सिर्फ सम का रिलेशन ट्रू होता है। अरे यस सर, नो सर, मार्क माय वर्ड, छोटे से बड़े की तरफ कितने रिलेशन ट्रू होते हैं सर, दो, कौन कौन से, ऑल का भी और सम का भी, परंतु अगर बड़े वाले मतलब बड़े सर्कल की तरफ से अगर छोटे सर्कल की तरफ जाना है, मतलब बी से अगर ए की तरफ जाना है तो एक ही रिलेशन ट्रू होता है, कौन सा सर, सम का। अगर मैं ऑल का रिलेशन बोलूँ तो क्लास, अगर मैं बोलूँ ऑल का रिलेशन कि ऑल बी आर ए, अगर मैं ऐसा पूछ दूँ कि ऑल बी आर ए, तो सर ये क्या होगा, ऑल बी आर ए गलत हो जाए, क्योंकि आप डेफिनेट में पूछ रहे हो, ये इसका पूछना क्या, इसका मतलब क्या होता है, ये बोल रहा है सारा का सारा भी ए के अंदर है, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि सारा का सारा भी ए के अंदर, नहीं सर, इतना बड़ा महाराष्ट्र नागपुर के अंदर दिखाई देगा क्या, नहीं सर, महाराष्ट्र तो बड़ा है तो ये ए के अंदर तो नहीं दिखाई दे रहा, तो ये सरासर गलत है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये डेफिनेट पूछता है। कंक्लूजन को दो तरीके से पूछे जाते हैं, एक डेफिनेट और एक पॉसिबिलिटी में, तो यहाँ अभी सब डेफिनेट पूछा जा रहा है कि सारा का सारा भी ए के अंदर है, बोलता है, ऐसा दिखता है कि आपको डेफिनेट में जो भी चीज पूछेगा वो या तो दिखना चाहिए आपको, या तो हिडन रिलेशन प्रूफ होना चाहिए, तभी वो ट्रू हो सकता है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा कि सारा का सारा भी ए के अंदर है तो वो सरासर गलत होगा। अरे यस सर, नो सर, इसलिए गलत है। समझ में आया? तो अब मुझे बताओ ऑल ए आर बी के डायग्राम में मुझे बताइए कि सर ऑल ए आर बी के डायग्राम में कितने रिलेशन ट्रू होते हैं। सर ऑल ए आर बी ट्रू हो जाएगा, सम ए आर बी ट्रू हो जाएगा, बड़े सर्कल से छोटे सर्कल की तरफ एक रिलेशन ट्रू होता है, कौन सा सर, सम का, यानी कि सम बी आर ए ट्रू हो जाएगा। और सर ये तीन रिलेशन ट्रू होते, परंतु आप अगर बोलोगे कि ऑल बी आर ए है, डेफिनेट में पूछोगे कि सारा का सारा बी ए के अंदर दिखता है, दिख रहा है क्या, तो सर नहीं दिख रहा हमको, इसलिए ऑल बी आर ए गलत हो जाएगा। समझ में आया क्या? अरे यस सर, नो सर। आई होप, उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं हम सम नॉट में। ठीक है, चलो इसको भी मैं सेव करके रख लेता हूँ ताकि आपके नोट्स आपको अभी देखो, अभी आप बुक्स में अच्छे से नोट बनाइए। ठीक है, ये तो आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए है ना, ये आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए है। ठीक है सर, इसको मैं छोटा किया और मैंने ये साइड में यहाँ पे इसको लगा के रख दिया। ठीक है सर, उसके बाद चलो अभी मुझे बताओ, अब सम नॉट का डायग्राम निकालना है। सर सम नॉट का डायग्राम बताइए पहले कैसा निकालता है। सम नॉट की बात कर लेते हैं हम, थोड़ी सी सम नॉट की बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके। सम नॉट की अगर बात करेंगे तो सम नॉट में क्या होगा, थोड़ा सा भाग नहीं है, मतलब कोई भी पूरा भाग जो होगा उसमें से कुछ भाग सेकंड वाले डायग्राम में नहीं जाता। सर समझा नहीं, देखो बताता हूँ। सम नॉट, अगर ये सम नॉट का मेरे को एलिमेंट के बीच में रिलेशन लगाना, तो एलिमेंट लेता हूँ ए और बी, तो सम ए सम
ए आर नॉट बी। क्या बोला मैंने? ए का जो कुछ हिस्सा होगा यानी कि सम ए का जो कुछ हिस्सा है वो क्या नहीं है, टोटल बी से रेस्ट्रिक्टेड है। ये नॉट का मतलब अपने आप में क्या होता है? नॉट का मतलब होता है अपने आप में 100%। मतलब ए का जो कुछ हिस्सा रहेगा वो टोटल निगेटिव रहेगा बी के साथ में। सर समझा नहीं, इसका देखो डायग्राम बनाता हूँ। ये अगर स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है, ये अगर स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा सर? इसका डायग्राम बता दो। सम ए आर नॉट बी मतलब ए का कुछ हिस्सा है, मान लो ये ए का हिस्सा है। अब वहाँ पे बोलता है सम ए मतलब ए का जो कुछ हिस्सा है, मतलब मान लो इतना सा ए का कुछ हिस्सा है। ये सर ए था, ये सर ए था, ए का जो कुछ हिस्सा है वो क्या नहीं होगा सर? वो टोटल रेस्ट्रिक्ट रहेगा। आर नॉट बी मतलब वो टोटल रेस्ट्रिक्ट रहेगा बी के पार्ट से, वो टोटल रेस्ट्रिक्ट रहेगा बी के पार्ट से। यानी कि ए का जो कुछ हिस्सा है वो बी में नहीं जा सकता। ऐसा बताया है उसने कि ए का कुछ हिस्सा, मान लो ये 10% होगा, मान लो ये जो हिस्सा है ये 10% है। ये कितना परसेंट है? ये 10% है। तो बोलता है कि ए का 90% का हमको तो पता नहीं, परंतु ये जरूर पता है कि जो 10% हिस्सा है वो बी में नहीं जा सकता करके, या 20% हिस्सा है वो बी में नहीं जा सकता, मतलब थोड़ा सा हिस्सा नहीं जा सकता। तो ए का ये जो इतना हिस्सा है ना, ये हिस्सा बी में नहीं जा सकता। बस मुझे इतना मालूम, बाकी के हिस्से के बारे में अभी मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं बोलूँगा ए का इतना हिस्सा बी में नहीं जाता, ये मुझे डेफिनेट पता था, इसलिए मैंने बोल दिया सम ए आर नॉट बी। ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं जाता, तो देखो ये रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। सम ए आर नॉट बी करके ऐसा डायग्राम बनेगा। समझ में आया? और मैं बताना चाहूँ आपको कि मैंने बोला दूसरा, देखिए ये पहला लिख देता हूँ और दूसरा बताना चाहूँ मैं कि जैसे मैंने बोला सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी, इसको कैसे लिखूंगा? सम बी आर नॉट सी का डायग्राम कैसे बनाऊंगा कि मान लो ये बी का सर्कल है और बी का छोटा सा पार्ट, जो बी का कुछ पार्ट है वो सी के कंप्लीट पार्ट से मतलब बी का जो छोटा सा पार्ट है वो सी में जा ही नहीं सकता, कंप्लीट पार्ट में नहीं जा सकता, कुछ भी हिस्सा नहीं जा सकता। मतलब बी का जो कुछ पार्ट है वो सी के पास में जा ही नहीं सकता, इसलिए मैंने ऐसा निकालूंगा। ठीक है, समझ गए? ये भी डायग्राम वही है, ये भी डायग्राम वही है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एलिमेंट चेंज है, यहाँ पे ए और बी लिखा, यहाँ पे बी और सी लिख दिया। ठीक, आई होप आपको सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी का डायग्राम समझा होगा, सम बी आर नॉट सी का डायग्राम समझा होगा। सर अब मुझे बताइए कि ये जो आप बोल रहे हैं सम ए आर नॉट बी का, ये कहीं और इसका और कोई पॉसिबल डायग्राम बनता है क्या? तो ये सबसे पहले समझो, ये चीज़ क्या है? ओरिजिनल है सर। ये चीज़ क्या है? ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल डायग्राम, अगर बोला सम ए आर नॉट बी तो ऐसे ही डायग्राम बनाना। अब दूसरा डायग्राम देखो कि सर दूसरा डायग्राम और कहाँ होता है, तो आप समझो दूसरा डायग्राम मैं बताता हूँ। ठीक है, वो दूसरा डायग्राम ओरिजिनल नहीं है, परंतु उसके अंदर में सम ए आर नॉट बी का रिलेशन, हिडन रिलेशन ट्रू होता है। कैसे सर बताओ तो जरा। जैसे मैंने बोला ये ही निकालता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने निकाल लिया, सी निकाल दिया और सी का निगेटिव रिलेशन लगा दिया कंप्लीट रिलेशन बी के साथ में। सी का रिलेशन कंप्लीट रिलेशन निगेटिव का किसके साथ में लगाया? बी के साथ में, है ना। हाँ, अब देखो कंप्लीट रिलेशन लगाया बी के साथ में, तो मैं इस बी को थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ। हाँ, सी का कंप्लीट निगेटिव रिलेशन किसके साथ में? बी के साथ में। या तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ए का लगा दीजिए, मतलब ए का सर्कल का पार्ट लगा दीजिए सी के अंदर। जब आपको दिख रहा है कि सी कंप्लीट, ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सर ये जो सी है ना, ये आपको दिख पा रहा होगा कि ये जो सी है ये टोटल निगेटिव है किसके साथ में है? ये बी के सर्कल के साथ में। तो सी का टोटल निगेटिव है बी के साथ में, तो ए, अब देखिए सी के अंदर कोई भी किसी का भी पार्ट जाएगा, मतलब मान लो यहाँ पे जी है तो जी का थोड़ा सा भी हिस्सा जो सी के अंदर जाएगा वो थोड़ा सा हिस्सा निगेटिव हो जाएगा कंप्लीट बी के साथ में। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि सम जी आर नॉट बी, हम क्या बोल सकते हैं जी का जितना भी हिस्सा सी में गया है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, जब हमको मालूम है कि सी जो है ये वाला सी, यही टोटल निगेटिव है बी के साथ में, तो जी का जितना भी हिस्सा सी के अंदर जाएगा तो कितना हिस्सा गया? थोड़ा सा हिस्सा गया सर। और थोड़े से हिस्से को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि सम पार्ट ऑफ जी आर नॉट बी, यानी कि जी का जितना भी हिस्सा बी में गया है वो जितना भी जी का हिस्सा सी में गया है वो निगेटिव हो जाएगा बी से। तो कितना हिस्सा गया? थोड़ा सा हिस्सा गया, तो हम क्या बोलेंगे? सम जी आर नॉट बी। यानी कि मैं इसको कंक्लूजन में क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं कंक्लूजन में यहाँ पे लिखा इसको, अगर मैं कंक्लूजन में लिखूँ इसको कि सर सम जी, यानी कि अगर मैं लिखूँ इसको सम जी आर नॉट बी, अरे यस सर नो सर, अरे यस सर नो सर, बताओ
तो ये ट्रू होगा सर, क्योंकि जी का जो कुछ पार्ट है वो सी में गया और सी कंप्लीट निगेटिव है बी से, तो जी का पार्ट जितना भी सी में गया वो निगेटिव हो जाएगा बी से। तो जी का थोड़ा सा पार्ट सम का पार्ट गया, तो सम जी आर नॉट बी, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर ये ट्रू होता है तो सर देखो ए का, तो वही सेम रिलेशन ए के साथ में कि ए का जितना भी पार्ट किस में गया है सर, सी में गया है, और सी कंप्लीट निगेटिव है बी से, तो जितना भी पार्ट ए का सी में गया, तो थोड़ा सा ही पार्ट गया है सर ए का सी में, तो ये जो ए का पार्ट सी में गया है ये थोड़ा सा पार्ट निगेटिव हो जाएगा बी से, तो ये थोड़े से पार्ट को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सम पार्ट, यानी कि ए का जो सम पार्ट है वो निगेटिव हो जाएगा बी से। तो अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो कि सर, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो क्या सर, अगर आप ऐसा लिखना चाहो कंक्लूजन नंबर, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, मैं बोलूँ कि सर सम ए आर नॉट बी, मैंने अगर बोला सम ए आर नॉट बी, तो ये भी क्या होगा सर, ट्रू होगा कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। ये देखो, ये जो कुछ हिस्सा था सी में गया वो हिस्सा बी नहीं है, तो सम ए आर नॉट बी ये ट्रू हो जाएगा। अरे यस सर, नो सर, आई होप आपको क्लियरली समझा होगा कि सम ए आर नॉट बी क्यों हो रहा है करके। अब मुझे बताओ, देखो यहाँ तो सर डायग्राम अलग है, आप यहाँ पे सम ए आर नॉट बी का डायग्राम ऐसा बता रहे हैं, और आप यहाँ पे बोल रहे हो कि इसमें भी सम ए आर नॉट बी प्रूफ होगा करके, तो ये ओरिजिनल डायग्राम नहीं है। इस डायग्राम में ये वाला रिलेशन हिडनली प्रूफ होता है। ओरिजिनल डायग्राम कैसा है, ये सर ओरिजिनल डायग्राम। आई होप समझ में आया होगा आपको, समझा, ठीक है। ये ओरिजिनल डायग्राम और ये जो डायग्राम है इसमें इसका रिलेशन प्रूफ होता है, ठीक है। मान लो क्लास, अगर मैं बोलता हूँ इसको ऐसा ही बोल सकता था, ठीक है, ये डायग्राम, चलो पहले मैं थोड़ा थोड़ा पहले पूरी डायग्राम बता दूं और फिर जो भी मुझे बताना है वो मैं उसके बाद में बताऊंगा। हाँ, अब ये समझ गए आप। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ हमको ये मालूम है कि ए की तरफ से कुछ हिस्सा बी में नहीं जाएगा करके, परंतु हमको ये नहीं पता कि बी का तरफ का कुछ हिस्सा ए में जाएगा कि नहीं। हमको बी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम, हमको सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन मालूम है कि ए के तरफ का कुछ हिस्सा ही बी में नहीं जाएगा करके। अरे यस सर, नो सर। हाँ, उसके बाद अब मुझे बताओ नो। अब देखते हैं हम लोग नो। देखो भाई, अब नो के बारे में आ जाओ। फिर से मैं इसको आपके लिए सेव करके रख देता हूँ ताकि आपका फ्यूचर रेफरेंस अच्छा रहे भाई। हाँ, ये मैं आपके लिए इसको सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है सर। ओके सर, ठीक है, ये हो गया, ये बन गया, और ये आपके लिए मैंने इसको सेव करके यहाँ पे रख दिया, ठीक है सर। ओके, अब आ जाओ सर। अब क्या बताऊँ आपको, आप बताइए सर नो के बारे में, ठीक है। सम नॉट समझा आपको कि जो ए का हिस्सा होता है बड़ा, मतलब जो ए का सर्कल उसमें से कुछ पार्ट बी में नहीं जा सकता, उसी को बोलेंगे हम लोग सम ए आर नॉट बी। अरे यस सर, नो सर। उसके बाद हाँ, नो। अब सर नो का मतलब ही अपने आप में 100%, 100% निगेटिव होता है। नो का मतलब क्या होता है अपने आप में 100% निगेटिव, मतलब एक सर्कल से दूसरा सर्कल कंप्लीटली निगेटिव है। एक सर्कल, पहला सर्कल वो दूसरे के पास में नहीं जा सकता और दूसरा सर्कल पहले वाले के पास में नहीं आ सकता, पॉसिबिलिटी में भी नहीं आएगा। अब सर ये पॉसिबिलिटी क्या है, हाँ बता रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इस नो को समझ लो। सर ये नो क्या चीज़ है, सर ये जो नो है इसके बारे में बताइए। तो ये देखिए, ये जो नो है, नो मतलब होता है अपने आप में 100% निगेटिव, 100% निगेटिव, 100% निगेटिव। सर बताइए क्या हो रहा है। जैसे मैंने अगर लिखा, इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ। अब आ जाओ, इसका स्टेटमेंट लिखना है अपने को नो का। तो मैंने स्टेटमेंट में गया और स्टेटमेंट में मैं लिख रहा हूँ क्या सर, स्टेटमेंट में मैं लिख पा रहा हूँ इसका नो ए आर बी। क्या बोला मैंने, नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है। अब नो का मतलब क्या होता है अपने आप में 100% निगेटिव, 100% निगेटिव होता है सर। नो का मतलब क्या होता है 100% निगेटिव, मतलब कोई भी ए बी नहीं है। तो आप इसका डायग्राम कैसे बनाओगे सर, इसका डायग्राम आप कैसे बनाओगे, इसका डायग्राम ऐसे बनाओगे कि कोई भी जो ए है वो सर बी नहीं है करके। अरे यस सर, नो सर, कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, और इसी का मतलब हो जाएगा कोई भी जो बी है वो ए नहीं है। कि देखो ये तो बीच में नेगेटिव लगा है, अब बीच में नेगेटिव लगाया तो इसी को बोल सकते हैं आप कि जब कोई भी ए बी नहीं है तो यहाँ से भी दिखता है कि सर कोई भी बी ए नहीं है करके, ठीक है। तो आप इसको ही बोल सकते हो। अगर ये आपने स्टेटमेंट 1 बोला कि नो ए आर बी, तो इसी को आप 2 बोल सकते हो कि सर नो बी आर ए सर। अरे यस सर, नो सर, इसी को आप बोल सकते हो कि नो बी आर ए या नो ए आर बी। ये 2 स्टेटमेंट का एक ही डायग्राम होता है, नो ए आर बी का भी और नो बी आर का, नो बी आर ए का भी। अरे यस सर, नो सर, आई होप आपको एकदम क्लियर हुआ होगा ये क्लास। अब मुझे ये बताओ कि सर इसमें
क्या हिडन रिलेशन ट्रू होता है? हिडन रिलेशन अगर मैंने बोल दिया कि कोई भी ए बी नहीं है, देखो मान लो ए इक्वल टू हम ले लेते हैं यहाँ पे इंडिया, ए इक्वल टू लेते हैं इंडिया, और बी इक्वल टू क्या लेते हैं क्लास? महाराष्ट्र। बी इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग महाराष्ट्र, ठीक है। हाँ, ए इक्वल टू लिया मैंने इंडिया, बी इक्वल टू क्या लिया मैंने? महाराष्ट्र लिया। अरे यस सर, नो सर। तो अब मुझे बताओ, जब ये सर टोटल इंडिया का भाग है, ये जो पूरा है ये इंडिया का भाग है, और ये जो, अरे भाई इसको पाकिस्तान लो, 2 मिनट, हाँ, इसको जो है ना, इसको पाकिस्तान लो, तब सही से समझ में आएगा आपको। ठीक है सर, इसको ले लो आप पाकिस्तान, इसको ले लो आप पाकिस्तान, ठीक है सर। ओके, देखो ये पाकिस्तान है। अब ये जो बी है, ये जो बी है ये कंप्लीट क्या है सर? पाकिस्तान है। हाँ, ओके, ये कंप्लीट इंडिया का रेस्ट्रिक्शन लगा है पाकिस्तान के साथ में, मतलब ये बॉर्डर सील है, ये जो बीच में है ना सर, ये क्या है? बॉर्डर सील है, मतलब इंडिया का कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान के पास में नहीं जा सकता, और पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति इंडिया के पास में नहीं आ सकता। अरे यस सर, नो सर। मतलब कि सर ए बी के पास में नहीं जा सकता, और बी कोई भी हिस्सा ए के पास में नहीं जा सकता। अब मैं देखो एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना इसमें। अगर मैंने बोला, यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए ये जो आपने सर ए तो लिख दिया था, तो इंडिया है, इंडिया के अंदर का एक छोटा सा हिस्सा है, कौन सा? मुंबई है क्या? मुंबई, हाँ सर, इंडिया के अंदर एक मुंबई हिस्सा है, ठीक है। और ये जो पाकिस्तान है, इसके अंदर हम छोटा सा हिस्सा मान लेते हैं लाहौर, इसके अंदर हम छोटा सा हिस्सा मान लेते हैं लाहौर का, ठीक है। आई होप आपको विजिबल होगा। मुंबई मतलब इंडिया के अंदर का मुंबई भी ये पाकिस्तान के पास में नहीं जा सकता, तो सर लाहौर के पास में तो जा ही नहीं सकता, और लाहौर ये इंडिया के पास में नहीं आ सकता, मतलब लाहौर ये मुंबई के पास में भी नहीं आ सकता। क्यों सर ऐसा? क्योंकि जब कंप्लीट बड़ा सर्कल इस बड़े सर्कल के साथ में निगेटिव लगा है, मतलब जब इंडिया का कोई भी व्यक्ति, इंडिया ही पाकिस्तान के पास में नहीं जा सकता, इस पाकिस्तान के पास में नहीं जा सकता, तो सर ये पाकिस्तान का कोई भी लाहौर ये मुंबई के पास में भी नहीं आ सकता, और लाहौर ये इंडिया के पास में भी नहीं आ सकता। समझ में आया कि सर जब ये बड़ा सर्कल, मतलब ये इंडिया था हमारा, ये इंडिया का बड़ा सर्कल ये पाकिस्तान के बड़े सर्कल के साथ में निगेटिव था, ये पाकिस्तान के बड़े के सर्कल के साथ में अगर निगेटिव था, तो इंडिया का अंदर का कोई भी सर, इंडिया के अंदर का कोई भी सिटी, यानी कि दिल्ली भी ले लो आप क्या ले लो? अगर दिल्ली भी ले लोगे तो ये दिल्ली भी पाकिस्तान, मतलब यहाँ पे लाहौर ले लो, और ये सर दिल्ली भी, ये लाहौर में नहीं जा सकता, ये दिल्ली है पाकिस्तान के पास में नहीं जा सकता, तो लाहौर में कैसे जाएगा? लाहौर तो छोटी सिटी है, क्योंकि जब बड़ा सर्कल ये इंडिया ही कंप्लीट, ये इंडिया अगर कंप्लीट निगेटिव है पाकिस्तान के साथ में, तो सर जो छोटे छोटे सिटी रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट रहेंगे, ये कोई भी डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के पास में नहीं जा सकता, और पाकिस्तान ही निगेटिव है इंडिया के साथ में, तो ये पाकिस्तान के अंदर लाहौर रहे, चाहे कोई भी इस्लामाबाद रहे, कोई भी सिटी रहे छोटी छोटी, तो ये सिटी भी सर इंडिया के पास में या दिल्ली के पास में नहीं जा सकती, क्योंकि बड़ा सर्कल के साथ में बड़ा सर्कल पहले निगेटिव है, तो छोटे सर्कल अंदर के जा ही नहीं सकते। आई होप आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हुआ होगा क्लास। अरे यस सर, नो सर, कमेंट करके बताना सर क्लियर हुआ कि नहीं। और जब भी याद रखना, नो का रिलेशन जब भी आपको बताना है तो हमेशा याद रखना इंडिया और पाकिस्तान का एग्जांपल देना कि इंडिया का पूरा बॉर्डर सील है किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर सील है, इसलिए